अस्सलाम वालेकुम। जो डिस्कशन जो है वो मैं आज इस तरह से कर रहा हूँ और मैं साथ साथ सब चीज़ें बताता रहूँगा। कोई ज़्यादा मसला करे तो दोबारा पूछ लेना। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मतलब वेलोसिटी कार की इंक्रीज़ हो रही होती है। सो ये ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वेलोसिटी ऑफ कार इज इंक्रीजिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, तो चलते हैं देखिए आगे। और कह रहे हैं कि गिवन हियर इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ बॉडी व्हाट विल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, डिस्टेंस आपने बताना है। तो डिस्टेंस इसमें किस तरह होता है कि आपने जो ज़ीरो से ए बी है इसका डिस्टेंस लेना है। ठीक है, सॉरी ज़ीरो से ए टी वन का, और फिर ए टी वन बी टी वन, ये जो बीच में यानी इस साइड पर रेक्टेंगल का लेना है, बीच में सॉरी इस साइड पर ट्रायंगल का लेना है, बीच में रेक्टेंगल का लेना है, और लास्ट में फिर आपने जाके ट्रायंगल का लेना है। ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्योंकि ये है कि उन्होंने इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, जो ऊपर वाली लाइन है, तो इससे मतलब ये दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, तो उस हवाले से इन्होंने 1/2 ओ ए, 1/2 ये क्या लिखा हुआ है, जस्ट मिनट, ए यू। ठीक है, यानी इसमें से हमारे पास कौन सा बनेगा, ओ ए ओ सी। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में इसमें करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बी सी। ठीक है, यानी इस साइड पे बी और सी। ओके, तो बी सी तो इसमें है नहीं, तो पहले वाला मुझे लग रहा है। ठीक है, चलें चेक करते हैं इसको, ये ऑप्शन। ओके, डी 1/2 ए डी। चलें इसका मैं आपको फिर दोबारा करके बताता हूँ। ट्रेन टेक गो फ्रॉम, ये देखें ये काफ़ी इजी है। इसमें सिंपल ये है कि जब टाइम सेम हो तो आपने दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ठीक है, तो दोनों में हाफ ऑफ आर का टाइम है, तो इस वजह से 30 50 80 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 40। ठीक है, और ये हम इसमें पावर अप कर देते हैं, तो ये हमारे पास डबल पॉइंट चाहिए ये मेरे। ठीक है, अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर द ग्रेटेस्ट हाइट विच। अब ये आपने क्या करना है, डिस्टेंस यानी ये रेंज की बात है। ठीक है, रेंज की बात कर रहा है। आपने रेंज का और वो हाइट का फार्मूला, आपने जो रिलेशन था वो आपको याद होगा, आपने उसको यूज़ करके इसको वो कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब सिंपल वो होता ही है, दैट इज़ एच इज़ इक्वल टू सॉरी आर इज़ इक्वल टू 4h, यही है ना, आर इज़ इक्वल टू 4h। ठीक है, तो आपके पास आर है 80 और 4h, 4 वो जो है डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे, दैट इज़ फिर 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल आपने सिर्फ फार्मूलाज जो रिलेशन है उनको यूज़ करके इसका आंसर निकालने होता है। उसके बाद इन स्ट्रेट लाइन मोशन, अब ये जो टेस्ट है ना, ये तो कल रात ख़त्म हो गया था, लेकिन ये है कि मेरे कल मतलब रह गया था, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, तो उस वजह से अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो पता नहीं इसका क्या सिस्टम है, कभी कभी चलता रहता है, कभी खुद बंद हो जाता है। इन स्ट्रेट लाइन मोशन द एक्सेलरेशन इज़ वर्टिकल एंड वेलोसिटी इज़ हॉरिजेंटल। स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज़ वर्टिकल, एक्सेलरेशन पैरेलल। देखिए पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो फिर आपके पास डी ऑप्शन इज बेस्ट, विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी या पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, वर्टिकल परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन हो उस पर जो है रेशियो उसका 1 होगा। ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी इसमें से कौन कौन से हैं, ऑप्शन आगे पीछे किए हैं। चलें ये तो दो एमसीक्यू मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट ये ज़रा कॉपी पे लिख लूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ। एक डायग्राम वाला जिसमें डिस्टेंस कवर्ड, लेट मी मेंशन दीज, तो ये ताकि मैं आपको बाद में दोबारा अच्छे से क्लियर कर सकूँ ग्रुप में। ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, तैयारी करनी है, तो इस वजह से एक डायग्राम वाला जिसमें डिस्टेंस है, दूसरा ये कौन सा है इसमें इक्वल टू 1 वाला। Instantaneous and average velocities become equal when the body is moving with uniform acceleration. ठीक है, ये बुक की लाइन है ज़ीरो एक्सलेशन, सॉरी बिल्कुल, इसको मैं बताता हूँ क्यों। देखें ये जो असल एमसीक्यू उसका असल आंसर है दैट इज़ वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन जीरो होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये मिस्टेक है। ठीक है, उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ represent motion at constant speed. Note the axis carefully. Which of these represent motion again at constant speed? Motion at constant speed. तो आपके पास ये अगर इसमें देखें 1 and 2 only, 4 only, 1 4 only, 4 5 only, xt vt, यहाँ पे पहले वाले में v नहीं दिया हुआ तो उस वाले से थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, v over t। ठीक है,
और 2 4 5 2 4 2 4 का कोई ऑप्शन है? 2 4 का भी नहीं है, 4 और 5 का है, जबकि वो दोनों बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 1 और 2। कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट हो दैट मीन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन जो है वो 0 होना चाहिए। तो 3 मुझे इसमें 1 और 2 लग रहा है, सो आई एम सेलेक्टिंग द ऑप्शन डी। ठीक है, लेट्स चेक इट। ये है 4 ओनली 4 इज राइट। चलें ये भी डायग्राम को हम देख लेते हैं। वी स्पीड कांस्टेंट, a stone is released from a moving train, then the stone will follow parabolic path, circular path, parabolic path। ठीक है, horizontally downward इसको कहा जाता है। An object is accelerating when speed direction only when its direction changes, only when speed changes, its velocity is large। एक्सेलरेटिंग, अब देखें एक्सेलरेट कर रहा है दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है, स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, चलें जो हमारा बी एम गलत हुआ था हम ज़रा उसको देख लेते हैं कौन सा गलत हो गया था, यानी किसको वो करता है। तो इसमें ज़रा देखते हैं, अब ये इसमें जो आंसर है दैट इज़ 4। अब 4 कैसे है ज़रा वो देखते हैं। देखिए जो मतलब स्ट्रेट लाइन होता है ना उसका स्लोप होता है 0। ठीक है, हाँ अब मुझे समझ आ रही। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो ऊपर वी है, आप 4 वाले डायग्राम को देखें, वी और टी, तो जो वी की लाइन है वो स्ट्रेट है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे का स्लोप 0 होता है। ठीक है, मतलब ये कि वी इंटू टी, वी मल्टीप्लाई बाई टी, तो कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें वी ओवर टी करना है, एरिया अगर लेना है, सॉरी स्लोप क्या होता है, वी ओवर टी, स्लोप वी ओवर टी होता है जो कि 0 है। ठीक है, अगर वो 0 है तो मतलब एक्सेलरेशन भी 0 है। ठीक है, तो हमें चाहिए ये, क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन डेफिनेटली 0 होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या क्या जो नेक्स्ट वाला 5 वाला था उसका क्या था, उसका हम स्लोप तो ले नहीं सकते थे बिकॉज वो ए और ए ओवर टी तो बनता कुछ नहीं है, लेकिन उसका एरिया ले सकते हैं जिसमें ए इंटू टी बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन वो उससे लेट नहीं करता, हम स्लोप को देख रहे हैं तो इस वजह से तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 4, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। अ स्टोन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन बाय स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम जो है ग्राफ आपको जो है वेलोसिटी देता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखें कांस्टेंट देना है आपने डी ओवर टी, तो ये आपके पास होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। If two equal masses collide elastically in one dimension where m2 is at rest and m1 moving with velocity u1, then the final velocity of the two। देखिए सिंपल सी बात है, जो m1 की वेलोसिटी है ना वो m2 में ट्रांसफर हो जाएगी, सिंपल बस। तो इससे क्या होगा कि जो v1 है वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, और v2 जो है वो उसकी वेलोसिटी गेन कर लेगा, जिसमें डी ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। v1 जो है वो 0 हो जाएगा, v2 जो है उसकी वेलोसिटी गेन कर लेगा। उसके बाद द रिएक्शन फोर्स डजंट कैंसल द एक्शन फोर्स बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। द एक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, द एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, मेन द रीजन इज दैट। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बिलो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे नेगेटिव है। तो आपने इसका सिंपल सा एक तरीका बता वो करना है कि सर्कल बनाएं। ठीक है, पूरा सर्कल बनाएं, उसको 4 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दें। तो जो लेफ़्ट के जो राइट के 2 फ्रैक्शंस होंगे वो आपको हमेशा जो है प्रूव कर रहे होंगे कि आपके पास जो मतलब इन्फॉर्मेशन है जो भी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आपको राइट का कोई शेप बन रही है तो वो नेगेटिव है, राइट में से कोई दो इसके 2 पोर्शंस बने हैं ना राइट वाले। अब अगर इसमें देखा जाए तो सी पॉइंट मुझे लग रहा है। ठीक है, लेट्स चेक इट। ई पॉइंट कैसे हो सकता है, चलें इसको देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, इसको मेंशन कर लिया, इसको दोबारा देख लेते हैं। ओके, अ ग्राफ इज ड्रॉन विद फोर्स लॉन्ग वाई एक्सिस। अभी ये सिंपल सा है, इसमें आपको इम्पल्स प्रोवाइड करता है एफ इंटू टी। ठीक है,
एट विच पॉइंट फॉर प्रोजेक्टाइल्स काइनेटिक एनर्जी कम्प्लीटली, देखें कम्प्लीटली कन्वर्ट तो नहीं होता, हाफ काइनेटिक एनर्जी में वो हाफ पोटेंशियल में चला जाता है, लेकिन कुछ केसेस में आप इसको कह सकते हैं कि कम्प्लीटली। तो इसमें ये है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो है कन्वर्ट हो जाता है, टोटली तो कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, टोटली कन्वर्ट नहीं होता। आप सिंपल देखें, कोई बॉल है, आप उसको ऊपर फेंकें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट थोड़ी बहुत, मतलब हाफ तो हो जाएगी, बट सारी नहीं हो, क्योंकि अगर सारी हो जाती तो बाल आगे मूव ही ना करता। इनर्शिया ऑफ बॉडी हैज़ डायरेक्ट डिपेंडेंस अपॉन ऑन मास, ठीक है। उसके बाद अ बॉल इज थ्रोन एंड, ठीक है खैर नीचे मूव करो। अ बॉल इज थ्रोन एंड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ एज शोन बिलो, एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल, बट पॉइंट क्यू इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इंडिकेट। देखिए सिंपल सा आपने याद रखना है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें एक्सेलरेशन नीचे को होता है और वेलोसिटी को आगे को होता है, जिसकी वजह से जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। सो बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन देयर बिकॉज द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ग्रेविटी है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रिलेटिव टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज, यानी अगर दो बॉडीज़ जा रही हैं तो उन पे, तो बस इसमें देखा जाए दैट सिंपली जी ज़ीरो, ये भी देखने वाला पॉइंट है। चलें देखिए, जो पॉइंट्स मुझे समझ आ रहे थे मैं आपको बता रहा होता हूँ, जो मुझे समझ नहीं आते कुछ टीचर्स होते हैं मैं उनसे पता कर लेता हूँ, तो फिर आप ये बेफिक्र आ करें कि शायद आपको कोई गलत एक्सप्लेनेशन वगैरह दूँ, नहीं, ठीक है। मुझे मेरा ज़मीन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू अनदर प्रोजेक्टाइल दैट इज जीरो, अब तो बता दिए इसका, तो चलें अब तो ये ठीक होता है। लेकिन इसका फ़ायदा है, देखिए बच्चे मुझे कह रहे थे इसका फ़ायदा नहीं था, लेकिन इसका फ़ायदा देखिए मेन चीज़ है MCQ की तैयारी करना। Nobody began to move or comes to right self statement of that is Abu Ali Sina, ठीक है। Moving to the next one, a body whose momentum is constant but must have constant, तो देखें आपने देखना है मोमेंटम कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू mv, तो इसमें आपके पास ऑल ऑफ दीज वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए बिकॉज मास तो कांस्टेंट है, ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहता है तो इसलिए वेलोसिटी को कांस्टेंट होना चाहिए। A baseball is thrown vertically into the air, the acceleration of the ball at highest point is, ठीक है, g और डाउन। टू बॉल्स प्रोजेक्टेड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, सिंपल क्या करना है आपने tan 30 लेना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय tan 60। अब जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 1:3, बिकॉज बाकी तो सेम है ना इसमें, ठीक है, वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। सॉरी tan नहीं लेना, सॉरी इसमें अपने साइन ले लें, tan नहीं लेना, साइन लेना बिकॉज हाइट की बात हो रही है ना। आ 7 kg बॉलिंग बॉल एक्सपीरियंस नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन बट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो 7 kg इसको आपने ग्राम में ले लेना है, ठीक है, दैट वुड बी लाइक 0.07 और ऊपर जो है आपने रख लेना है 5, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर 100, तो ये तकरीबन 500 हो जाएगा। और इसको अगर अभी हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास कोई क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है मुझे, इसमें ना कोई मिस्टेक है, दैट्स वाई। अगर आप में से किसी को समझ आ जाती है तो मुझे दोबारा बता दें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं शायद आपने सही किए हो, मुझे उसमें समझ ना आ रही है, क्योंकि सम टाइम पॉइंट्स ऐसे होते हैं, तो मुझे ज़रूर बता दिया करें, ठीक है। और इसमें जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मिस्टेक है, बिकॉज अगर हम इसको इस तरह करते हैं तो आंसर तो काफ़ी लेंथी आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई इतना लेंथी आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज हमें डिवाइड तो करना ही है मैथ्स को हर हाल में, F इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला लगा के, तो उस वाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास के आंसर नहीं बनता, और ये पॉइंट में आता है तो 0.71 ज़्यादा बेस्ट लगेगा। 7.1 आई थिंक सो, 0.71 है, यही मिस्टेक है यहाँ पे। A projectile is thrown with 19.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस टाइम टेकन टू, सिंपल सा वो है, इसका फार्मूला लगाओ 2vi sin थीटा ओवर जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक मुझे कल एक न्यू कॉन्सेप्ट पता चला, वो ये जो 2 है ना, 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है आने और जाने का डिस्टेंस। जिस तरह हम बाल फेंकते हैं ऊपर जाता है फिर वापस आता है, तो जो 2 अगर आप हटा दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ आपने ऊपर जाने का वो टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहे हो, लेकिन अगर आप जो है 2 लगा दोगे तो आप जाने का आने का दोनों का ले रहे हो, तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये एक बाकी एक सिंपल इसमें फार्मूला पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। और अब यहाँ पे इसमें करके देख लेते हैं इसको, 1 मिनट।
तो हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी 2 और साइन 30, ठीक है। उसके बाद जी जो कि आपके पास 10 आ जाता है, तो 2 5 फिर 10, ठीक है। और ये 19.6 से पॉइंट ख़त्म किया, 10 आ गया नीचे, 196 हो गया। इसके अलावा साइन 30 की अगर वैल्यू देखी जाए तो लेट मी चेक, क्योंकि साइन 30 की जो वैल्यू है ना, इसके लिए हमें काफ़ी प्रैक्टिस, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। मुझे भी ये माइंड से निकली हुई है, तो आपको ये वैल्यू सारी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। साइन 30, साइन 60, ज़्यादा साइन 30 यूज़ होता है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो साइन 30 जो होता है दैट इज़ 0.5, ठीक है, या 1/2। तो 196 इंटू 0.5, 5 इंटू 10, और इसका भी एक 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 गया और नीचे 100 आ जाएगा, 196 और नीचे 100, ठीक है। तो 1.96 जो कि आपके पास बन जाता है 2 सेकेंड। देखें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन पूरा हो जाता है ये। उसके बाद kinetic प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट हाफ ऑफ इनिशियल kinetic एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इज़, जो कि आपके पास एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल kinetic एनर्जी 0.50, तो हाईएस्ट पॉइंट उसमें आपके पास एंगल जो है वो फिर 45 का बन जाता है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें टॉप पे जाके, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द जीरो एक्सेलरेशन, तो ज़ीरो एक्सेलरेशन आपके पास कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें इसमें अगर हम देखें तो ये है क्या क्या, ज़रा ये देख लेते हैं साइड्स पे क्या क्या दिया हुआ है। एस इंटू टी, ये स्ट्रेट लाइन के साथ जा रहा है ना, ये कांस्टेंट है, जिसकी वजह से जो है वो इसमें वो कर रहा है। और तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, यानी आई थिंक सो के नीचे वाला सी ही होगा, ये जो ए के नीचे है, चलें बिल्कुल सी ही है। देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन उसमें 0 है। एट द टॉप ऑफ ट्रैजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल बिटवीन वी एंड एक्सेलरेशन इज़ 90, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो नीचे को होता है, जबकि वी जो है वो आगे को होता है सीधा। हो जा भाई। उसके इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इज वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नो, एक्सेलरेशन जो है नीचे को वर्टिकल है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेशन इज पैरेलल और प्रोजेक्टाइल पैरेलल तो नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन वर्टिकल वाइल द वेलोसिटी एंड द कैन बी नो, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, बिल्कुल हाँ ये ठीक है, लेकिन ए वाला भी बन सकता है। एक्सेलरेशन वर्टिकल वाइल द वेलोसिटी कैन बी इन एनी डायरेक्शन, हाँ ये भी है, ठीक है। क्योंकि ये ना कि आप जब इसको स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ एंड पे, तो आप वी जो है आपका वो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है बट डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लेकिन जो वी है जो जी है वो नीचे ही होता है, ठीक है। तो चलें जो हमारे दो गलत हुए उनको ठीक कर लेते हैं। तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, नो एक्सेलरेशन इज वर्टिकल, तो एक्सेलरेशन वर्टिकल है वाइल वेलोसिटी कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, यानी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। A ball is in free fall, its acceleration equal to gravity, ठीक है, डाउनवर्ड ड्यूरिंग ascent and upward during descent, ascent यानी ऊपर को जाने की तरफ, ठीक है, एंड डाउनवर्ड ड्यूरिंग बोथ ascent एंड descent, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी जी नीचे को है तो वो दोनों साइड नीचे ही होगा। आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे तब भी नीचे जी खींचेगा, जब वो ऊपर जा रहा होगा तब भी नीचे उसको जी खींचेगा, जब वो नीचे जा रहा होगा तब भी, ठीक है। आर फायर्ड एट डिफरेंट एंगल्स विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सच दैट दे हैव द सेम रेंजेस एट वन एंगल दे माइट हैव बीन प्रोजेक्टेड, तो सेम रेंजेस किस पे होते हैं, जो कंप्लीमेंट्री 90 के इक्वल होते हैं। तो कंप्लीमेंट्री इसमें 90 किसके इक्वल है, 90 के इक्वल कौन है, तो ये 25 और 65, ठीक है, 90 के इक्वल है, सो दैट्स व्हाई दे हैव सेम रेंजेस। The speed of car is rating 500 kg increases from 36 km to 72 km per hour uniform. What? अब आगे वट की बात क्या होना चाहिए। अब ये जो यूनिट दिए हुए हैं ये हम देखें तो हमारे पास kg मीटर पर सेकंड, मतलब मोमेंटम की बात की हुई है, ठीक है। मोमेंटम हमें यहाँ पे बताना है, तो कह रहा है स्पीड ऑफ मूविंग कार 1500 kg इंक्रीजेज फ्रॉम, यानी इसका मैथ दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, ठीक है, v1 v2। तो आपने सिंपल क्या करना है, P इज़ इक्वल टू mvf माइनस mvi, ठीक है। m कॉमन ले लो 1500 और बाकी आप कर लो इसमें से 36 माइनस
फाइनल जो है इसमें 72 है ना, तो 72 माइनस 36, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 और इंटू 32, ठीक है। अब आपने सिंपल करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम अगर सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से, तो लाइक 10, ठीक है, एंड देन 15, 848 समथिंग। तो यहाँ पे तो सवाल ऐसे कोई नज़दीक ही नहीं बनता, शायद हमने किलोमीटर पर सेकंड में लिया इस वजह से ना, ठीक है। अब क्या करना है कि जो हमारे पास किलोमीटर पर आवर है ना, आपने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया 32 किलोमीटर पर आवर का जो डिफरेंस आया, इसको हमने क्योंकि मीटर पर सेकंड में लेना है, यूनिट क्योंकि हमारे पास उसी में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर का 1000 और पर आवर का 60 मिनट्स, ठीक है, और इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये तकरीबन 3600 हो जाएगा, 32 इंटू 1000 3600, ठीक है। तो ये आपके पास तकरीबन कोई बन जाता है 18 16 ओके 80/90 9980 होता है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही, चलिए ये तो थोड़ा सा मैं आपको चेक करके बताऊँगा, शायद ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं है, उस हवाले से भी है या कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये मैं दोबारा ना आपको सॉल्व करके भेजता हूँ, ठीक है। तो इसका जो अभी हम लगा रहे हैं दैट इज़ 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट्स दैट। चलो तो कभी सही हो गया, बाकी फिर भी इसको दोबारा देख लेते हैं। अ राइफल ऑफ मैस एम इज इनिशियली एड्रेस्ड, ये वाले बड़े मज़े के एमसीक्यूज होते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज आए ना तो बड़े मज़े हो जाएंगे। अब सिंपल है, इसके लिए आपने फार्मूला क्या लिखना है कि देखें, राइफल है, पहले राइफल का मैस, ठीक है, और राइफल की वेलोसिटी, यानी कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल वी स्मॉल एम स्मॉल वी। ये तो आपने पहले एक फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। अब कह रहा है राइफल ऑफ मैस एम इज इनिशियल एट रेस्ट, यानी एम का जो मैस है वो रेस्ट पे है, तो एम वी जीरो हो जाएगा उसका, जिसकी वजह से कैपिटल एम वाला एक साइड पे तो जीरो हो गया, ठीक है, यानी इनिशियली। ओके, उसके इफ इट फायर्स अ बुलेट ऑफ मैस एम वेलोसिटी रिलेटिव टू द ग्राउंड, ठीक है, यानी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। आफ्टर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ द राइफल, अब राइफल की वेलोसिटी बताएं, तो अब क्या करेंगे, अब ये पास जो एम वी है ना, ये इस साइड पे तो एम वी स्मॉल एम वी रह जाएगा, उस साइड पे कैपिटल एम कैपिटल वी रह जाएगा, और जो वो एम वी प्लस स्मॉल एम वी जो है उससे प्लस हो रहा है वो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, एम वी माइनस एम वी, ठीक है, स्मॉल एम वी की बात करूँ, और एम से डिवाइड हो जाएगा, कैपिटल एम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है आपके पास ये जो आंसर बनता है दैट इज़ कैपिटल एम तो बिल्कुल आ रहा है नीचे, ठीक है, वो तो आना चाहिए। और अब पहले और आखिरी में से एक आंसर है, ठीक है। अब कौन सा आंसर है ये हमें देखने की ज़रूरत है। सो बल्कि यहाँ पे माइनस होगा, जिसकी वजह से ये माइनस होगा तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एम वी ओवर एम ये बेस्ट ऑप्शन लगेगा। चलें उल्टा ही कर दिए, चलें ठीक है, मैं आपको इसका दोबारा बता देता हूँ भाई, हमने ग्लिच पैदा नहीं करने, जल्दी से टेस्ट ख़त्म करो। अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, सिंपल एफ इज इक्वल टू एम ए। डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डिक्रीज इन रिटार्डेशन, डेसिलेशन भी कहते हैं इसको। A body of mass m collides against a wall with a velocity v and a rebounds with the same speed, changes momentum to mv, ठीक है। यानी ये रीबाउंड की जो है वो वेलोसिटी होती है। A projectile is thrown at an angle of 30 degree with the horizontal as a range of r1 attains a maximum height h1. Another parallel thrown with the same velocity at an angle of 30 degree with the vertical as a range of r2 and attain a maximum height h2. The relation between r1 and r2, रिलेशन r1 और r2 पे अगर रेंज सेम है, वर्टिकल रेंज r2, एक का डिग्री है 30 डिग्री विद वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पे 30 डिग्री और इस पर तो फिर तो डिफरेंस होगा,
ठीक है, फिर डेफिनेटली डिफरेंस होगा। अब आपने देखना है यहाँ पे इसको देखते कैसे हैं। इसके लिए ना सिंपल ये है कि हमारे पास जो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। जिसका आर ज़्यादा होगा उसका, सॉरी जिसका साइन 2 थीटा ज़्यादा होगा उसका आर ज़्यादा होगा। अब जो हमारे पास रेंज है ना वो वर्टिकल के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है, जबकि हॉरिजॉन्टल के साथ उसका फिर 30 डिग्री है दोबारा अगेन। तो आपके पास जो R1 होगा वो मैक्सिमम होगा एज़ कम्पेयर टू R2, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं ये ऑप्शन हमारे पास नो बी सी ठीक लग रहा है, ठीक है। बाकी तो इसको एंगल पुट करके सॉल्व करने की ज़रूरत है। R1 इज इक्वल टू R2, चलें ये भी देखने वाला है फिर। What will happen if a force is applied to a body moving with a constant speed along a straight line? It's only changes its direction only, ठीक है। चेंजेस डायरेक्शन को चेंज करेगा, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं करेगा। स्पीड इंक्रीज, फोर्स अप्लाइड टू बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये आई थिंक सो रॉन्ग है, ठीक है। मुझे दोबारा ये मैं आपको चेक कर बता दूँ। डिसलेरेशन में बी ऑलवेज नेगेटिव। चलें भाई दे यार, कुछ जल्दी करो, पहले ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है। राइफल ऑफ मैथ, हम ये सिंपल हमारे पास है -mv/m। रिलेशन वही है, बस उसमें साइन का हमारे पास मिस्टेक हो गई है। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट देन इट्स एवरेज स्पीड इज 0 बट नॉट द एवरेज वेलोसिटी। देखिए उसमें आपने एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी बट नॉट द एवरेज स्पीड, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसमें 0 हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0। अब मैंने ज़रा ट्रेस्ट इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड। अब ये सिंपल है, तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए आप दरिया में पड़े हुए हैं, दरिया के सेंटर में, आप अगर साइड पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पानी को पुश करेंगे, एक्शन और रिएक्शन जिसमें न्यूटन थर्ड लॉ यूज़ होगा, ठीक है। वाटर बैकवर्ड मूव करेगा और आपकी शिप जो है या आपकी बॉडी जो है वो आगे मूव करेगी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट वीटी ग्राफ इज, तो रेस्ट से अगर उसको गिराया गया तो उसकी वीटी ग्राफ विल बी लाइक इसमें वीटी ग्राफ जो इसका ज़्यादा बेस्ट है दैट इज़ डी ऑप्शन, ठीक है। Question. चुप हो जा भाई। Question has image. किसको Question. From the following displacement time graph, find out the velocity of a moving body. Option 1A. Option 2C. Option 3D. चुप हो जा भाई, चुप। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम अब इसमें है। देखिए आपने सिंपल ऐसे में इसमें करना क्या होता है, आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मतलब आपने इसका स्लोप लेना है। अब अगर इस ग्राफ का हम यहाँ पे स्लोप लें तो ये हमारे पास tan थीटा बनता है। अब tan के हवाले से एंगल कौन सा बन रहा है, tan 30, तकरीबन 30 बन रहा है, ठीक है। तो वो हम लें तो हमारे पास √3 आता है, जिसकी वजह से 1/√3। तो इस वजह से ऑप्शन ए मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, ठीक है। सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी। चले देखते हैं, ये मेन tan की वैल्यू है, डिपेंड करता है इस पर बिल्कुल, ठीक है। नहीं मैंने नहीं देने पॉइंट्स किसी को। इफ़ आर इज़ आर मैक्सिमम बाय 2 देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़, तो ये आपके पास 15 डिग्री है, ठीक है। ये मेरे नोट्स में भी मेंशन है, अगर आप मेरे नोट्स ओपन करके देखेंगे तो उसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छे से मेंशन की है। व्हेन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस प्लॉट दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 होता तो फिर ऑप्शन ही बेस्ट था हमारे पास। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड इट्स रेंज विल डिक्रीज बाय, देखिए इनिशियल स्पीड अगर डबल करेंगे तो आपको पता है रेंज का डायरेक्टली रिलेशनशिप है v² के साथ। अगर वो डबल हो तो इट 4 टाइम हो जाएगा। इट्स रेंज विल डिक्रीज, नो इट्स रेंज विल डबल, इट्स रेंज विल क्वाड्रपल, ठीक है, 4 टाइम हो जाएगा। डबल कैसे होगा, r इज इक्वल टू v² और sin थीटा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज, देखिए आप एक्सेलरेशन का फोर्स का अपने रिलेशन देखने हैं तो m जो है वो डिवाइड हो जाएगा F/m हो जाएगा। अगर एक्सेलरेट फोर्स डबल हो जाएगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। A Newton is the force of gravity on a body
that gives a 1 kg of body on acceleration, that gives a 1 gram body and acceleration of 1 cm per cent, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन के यूनिट को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं और आपके सामने मेरे इतने गलत हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने भी काफ़ी गलत किए हैं, तभी आप लोगों का रिजल्ट मुझसे भी डाउन है। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल व्हेन द बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नो हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे एमसीक्यूज़ थे और ये आपके रिज़ल्ट्स भी हैं, तो आप ये रिज़ल्ट्स भी अपने देख सकते हैं। ओके, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, चलें। सो इसमें यह है कि मेरे भी काफ़ी रॉन्ग हुए और मुझे भी अपने ठीक करने हैं। तकरीबन मेरे 7 रॉन्ग हो गए, ठीक है। कुछ तो बीच में वो ठीक वाले से भी ठीक हो गए, ठीक है। इसके अलावा 29.5 सेकंड मुझे एवरेज टाइम लगा पर क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन गलत हुए ना, इनको हमने क्वेश्चन को ज़रूर रिव्यू करना है, ठीक है। मैं ना क्या करता हूँ कि मैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो हमारे रॉन्ग हुए, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और देन मैं आपसे ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, जो पोल वाले थे वो भी रहते हैं और पोल वाले भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। असल में मेरे पास थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है और साथ में थोड़ा सा आपको बताया भी है ग्रुप में कुछ कंडीशंस कैसी हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ें सही नहीं हो पाई, ठीक है। बाकी आई थिंक सो कि आपको इन टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही होगी। देखिए किप्स वगैरह का जब मैंने बाकी अकेडमीज़ का वो किया ना कि फ़िज़िकल अकेडमीज़ में क्या होता है, तो उनमें बिल्कुल ये सेम चीज़ होती है कि उनमें आपको पहले एक चैप्टर करवाया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है और वो टेस्ट 50 MCQs का होता है, फिर उसके बाद उसकी डिस्कशन होती है, बस इतनी, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस गो थ्रू हो जाएगा ना, बेस्ट है। उसके बाद फिर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है।